Morning, sir. Morning. Cheers, brother. Morning. Music. Oh. Cheers. हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर को सर 1 साल हो गया। बिल्कुल हो गया और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। क्या ठोका है, बहुत ठोका है, बहुत ठोका है वो जो मिसाइल। अच्छा, पाकिस्तानी जब ऑपरेशन सिंदूर में ठोक रहे थे ना हम लोग पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खुद अपनी बर्बादी के वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे थे। जितने भी वीडियो चले हैं इंडिया में वो कहां से चले हैं? पाकिस्तानी ने तो हमारा कौन सा, यहाँ पे कोई रिपोर्टर वहां पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाके घूम रहे, या जहां पे भी हुआ बहावलपुर या मुरीद के, हमारे कौन से यहाँ पे रिपोर्टर्स थे जो घूम रहे थे? आम पाकिस्तानियों ने वो जो नाच हुआ है, हाँ गिर गया, ये है वो आम पाकिस्तानी दिखा रहे हैं वीडियो। और उसके बाद पूरी कौम गजनी बन गई, पूरी कौम। देखो ये फायदा है पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स को, सबसे उनको ऊपर वाले ने गजनी कौम दी है। 15 मिनट के बाद भूल जाते हैं 15 फिर तैयार हो जाते, पीट के चले गए ये लोग। सर इसी को लेके ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि अगर भविष्य में ऐसा भारत से कुछ होता है तो हम डिसिसिव जवाब देंगे। पहले का तो कुछ जवाब दिया नहीं गया अभी। नहीं, मैं एक बात यहां पे फिर से जरा उसका प्ले करो, चौधरी का जो उनका डीजीएसपीआर है, उसका बयान ये सुनिए जरा। हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर भारत पानी रोकेगा तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। जनरल साहब अभी तक वेट कर रहे हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं जनरल साहब, अब ना रोक पाए। ये सब लाहौरी हैं, ठीक है, और लाहौरी गैस, ये एलपीजी और एलएनजी जो मैं बता रहा हूं, ये जो दुनिया सफर कर रही है ना कि गैस की कमी हो रही है क्योंकि कतर से गैस नहीं आ रही, एक पाइप लगाओ लाहौर में, मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया को गैस देंगे ये लोग। इतना गैस प्रोड्यूस करते हैं लाहौरी, इतना गैस प्रोड्यूस करते हैं कि मतलब आई कांट इमेजिन। दुनिया भर में जो गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, लाहौर में एक पाइप लगाओ, पूरी दुनिया में दो, पाकिस्तान पैसे भी कमाएगा। बस लाहौरियों को तुम बोलते रहो, लाहौरियों को ये बोलना है कि तुम बोलना 24 घंटे लाहौरी लूप में बोलते रहेंगे, गैस प्रोड्यूस होती रहेगी, घर में चूल्हे जलेंगे, व्हीकल्स विल गेट पावर्ड, इलेक्ट्रिसिटी विल गेट क्रिएटेड, एवरीथिंग थ्रू लाहौरी गैस। हैशटैग चलो, हैशटैग लाहौरी गैस, लाहौरी गैस। सर अपने जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको लेके पाकिस्तान में अभी से खौफ बना हुआ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, उसके रिजल्ट आए, इसको लेके पाकिस्तान की टीवी में बहुत डिबेट हुआ। तो ये हो रहा था कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव की जो जीत हुई उसका श्रेय अमित शाह जी को जाता है, गृह मंत्री, क्योंकि उन्होंने पूरा चुनाव का देख रेख की। फिर कहा गया कि भाई ये तो लाइनअप है, अभी मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और यदि कहीं योगी जी बन गए फिर तो बात ही अलग है, फिर मोदी जी मॉडरेट लगेंगे। मैं एक बात, ये जो पाकिस्तानी जो भारत के इलेक्शंस डिस्कस करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट, बिकॉज उनके यहाँ खुद तो इलेक्शन होते नहीं है पाकिस्तान में ना, खुद तो होते नहीं, तो उनको बड़ी एक यूनिक सी चीज, बड़ी नायाब सी चीज लगती है कि यार इलेक्शन भी होते हैं, मतलब लोग जाके अपना वोट दे पाते हैं, कोई जनरल नहीं खड़ा होता वहां पे कि मैं तुम्हारा लिए, ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तानी समझ ही नहीं पाए, इनका ज्यादा फैसिनेशन इससे है कि, और जहां तक सीएम यूपी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी की बात है, ठीक है, ये पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, बाबा बहुत मार मारेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, बुलडोजर लेके पता लगा मीनार है पाकिस्तान पहले दिन निपटा दिया। ये इनको आइडिया नहीं है। देखिए बहुत समय तक भारत, चलो कोई बात नहीं, इनको क्यों ये जो मोदी, अमित शाह, योगी, ये इनको क्यों बुरे लगते हैं पाकिस्तानियों को, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तानियों को एक ऐसे भारत की आदत पड़ गई थी जो कह रहा था चलो कोई बात नहीं, हो गया, भाईचारा होना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले एक ही थे वाली बात, पहले एक ही थे, कभी एक नहीं थे, ये सब फ्रॉड है, ये सब दोगलापन है, सब झूठ है। 420 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो चलो कोई बात नहीं, 26/11 हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट अटैक, आप अक्षरधाम मंदिर का अटैक,
इतने अटैक हुए, इतना हमले हुए भारत के अंदर, टेरर अटैक, पूरे कश्मीर घाटी को जला दिया, पंजाब में इतनी प्रॉब्लम्स कर दी, पूरा वो खालिस्तान वाला जो मैटर था, इतनी, चलो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाला चैप्टर। अच्छा, शुरू में जब मोदी जी आए थे ना, तब मोदी जी ने बोला कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान से एक बार बात करके देखते हैं, हो सकता है बात बन जाए। और तो उन्होंने बोला कि नहीं, चलो जंग लड़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि गरीबी दूर करने में कौन जीतेगा, या फिर पॉवर्टी के खिलाफ लड़ते हैं, इलिटरेसी के खिलाफ लड़ते हैं। ये सब मोदी जी ने बातें बोली, और पाकिस्तान भी गए और पूरे नवाज शरीफ एक बार उन्होंने बोला। फिर मोदी जी को भी समझ में आ गया कि ये लातों के भूत है, इनको जब तक जूते मारते रहोगे, तब तक ये लाइन में रहेंगे। जहां तुमने जूता हटाया, ठीक है, वाली बात आपकी, हाँ, गर्दन पे जूता है, गर्दन पे जब तक बूट रखे रहोगे, पाकिस्तानियों जैसी बेहतरीन कौम नहीं है, इनसे अच्छे लोग नहीं है पूरी दुनिया में। इनके बस गर्दन पे बूट रखो, ऐसे फौजी बूट गर्दन पे, और इनका मुंह जमीन पे, एक गाल जमीन पे, दूसरे गाल पे जनाब, सब ठीक है, यही सब ठीक है, ओके जनाब, ओके, वेरी गुड। ये बेहतरीन लोग हैं, मेहमान नवाज। बूट इनकी गर्दन पे होना चाहिए बस। बाबा आएगा ना, खौफ तो है सर, खौफ तो अभी से है उनका ये कहना है कि ये लाइनअप है, अगर वो आ गए तो हो, फिर बाद में उन लोगों ने कुछ बात ही नहीं की, फुल स्टॉप। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बाबा उनसे बोलना कि ब्रह्मोस यूपी में बन रहा है, समझ रहे हो? तो ब्रह्मोस जो बनता है ना, उत्तर प्रदेश में बनता है। मैं तो कह रहा हूं कि ब्रह्मोस जब बनाएंगे ना, उसके ऊपर पहले बाबा की फोटो लगाओ ब्रह्मोस पे, और करो ब्रह्मोस फायर। जब पाकिस्तानी देखेंगे ब्रह्मोस आ रहा है, और योगी जी की फोटो देखेंगे, तो पहले पता लगा कि दिल के दौरे से आधे लोग मर गए जहां पे टारगेट किया, अब पड़ेगा, अब आ गया। एक खौफ होना चाहिए, और खौफ है, और एक खौफ अच्छा है, ठीक है। इनको अब ऐसी लीडरशिप मिली है ना, जो इनको टॉलरेट नहीं करती। पहले ऐसी लीडरशिप मिली थी जिसने बहुत टॉलरेट किया था कि चलो कोई बात नहीं। अब वो इंडिया हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान, ठीक है। मेरे हाथ में बटन होता तो याद है, अगर योगी जी आगे फिर क्या सर, आगे बढ़ते हैं। बाबा टांग देंगे उल्टा बेटा, विद बुलडोजर में ही उल्टा टांगेंगे, तो तुम देख लेना। सर, बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि भारत जो है, या असम और बीजेपी में वेस्ट बंगाल में जीत के बाद पुशबैक की नीति नहीं अपनाएगा। मेरा सवाल है कि क्यों नहीं? दुनिया भर के तमाम देश जहां पे इलीगल लोग जाते हैं, वो तमाम कंट्रियां डिपोर्ट करती हैं, भारत क्यों नहीं करे? अब ये तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बोला। हाँ, पर अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है भाई। देखिए, आप, एक तरीका है वो कानून तोड़ के अंदर आए हैं, जितने भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, राइट, दे शुड बी सेंट बैक इमीडिएटली, राइट। और जो रोहिंग्या हैं वो जम्मू तक पहुंच गए हैं, कैंट के बाहर रहते हैं वो, राइट। तो दे शुड बी सेंट बैक। आप उनको डिपोर्ट करिए, वो गलत है, आप नहीं आ सकते हमारे देश में, यू जस्ट गो, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन इंडिया। मैंने तो क्या बोला था, मैंने बोला जो इंडियंस इलीगली कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, यूरोप की और देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, अगर उनको भी वहां की सरकारें डिपोर्ट करें, मुझे कोई शिकायत नहीं है। यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ एनी कंट्री, सिमिलरली यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ इंडिया। यही लोग जो सपोर्ट करते हैं बांग्लादेशियों को, भारत के अंदर जो लोग हैं ना, एक खास जो अवैध रूप से इंटर आते हैं, जो अवैध रूप से अंदर आते हैं, जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं या जो रोहिंग्यास को सपोर्ट करते हैं, वही लोग हवाला देते हैं, यूरोप में देखो रूल ऑफ लॉ इतना है, यूरोप में देखो रूल ऑफ लॉ ऐसा है कि आप गलत नहीं कर सकते। आप बाहर जाओ, दुबई में जाओ यार, रूल ऑफ लॉ बड़ा तगड़ा है, सिंगापुर में जाओ, रूल ऑफ लॉ बड़ा तगड़ा है। जब इंडिया में रूल ऑफ लॉ आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो इनको मौत आती है ना। तो भाई सबको निकालो, मैं तो कह रहा हूं, और जो सीए है उसको लागू करो। जो बांग्लादेश
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई जो भी हैं, उनको वापस इंडिया लेकर आओ। इनको निकालो, ये बांग्लादेशियों को सबसे पहले। सर, पाकिस्तान PSL खत्म हुआ, टीम जीती भी, उसका सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन उसमें भी उन्होंने भारत को कॉपी किया। जो बाबर आजम जिस तरह से कप लेने गए, उन्होंने रोहित शर्मा का स्टाइल इस्तेमाल करते हुए कॉपी किया। सेलिब्रेशन भी ये चोरी करके कर रहे हैं सर, सेलिब्रेशन भी। मैंने कोई बात नहीं, देखो सुनो यार, बात ये है कि इतना नालायक बेटा है, क्या करें यार। आप कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गया हर चीज में, पता नहीं। आई थिंक पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है, एंड द लीडरशिप इज इंफीरियर। एक पूरे पाकिस्तान को तो कॉम्प्लेक्स है, और जो उनकी लीडरशिप है पाकिस्तान की, खासतौर से मिलिट्री लीडरशिप, मुझे लगता है वो एक्चुअली उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, वो है इंफीरियर। तो जिस तरीके से ये यार, पोलाइट होना एक चीज है, ये बिल्कुल जमीन पे गिर जाते हैं यार, बहुत अजीब सा लगता है। मतलब ठीक है, हम लोग उनको ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यार जब भी मैं देखता हूं ना इनको, पाकिस्तानी लीडर्स को या पाकिस्तानी लीडरशिप को, या मैं कभी भी इनको देखता हूं, मुझे बहुत अजीब लगता है यार कि तुम इतना गिर कैसे सकते हो। ये जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखेंगे तो जैसे दरबारी नहीं होते थे मुगल दरबार में, है ना, जय हो, हाँ, नहीं कि बादशाह सलामत आ रहे हैं और ये फलाने और इनके बाप और इनके बाप के दादा के फलाने ढिमके, पूरा यार ये लोग ऐसा करते हैं। और पाकिस्तानी कभी इस चीज को, पाकिस्तानी कभी अपने लीडर्स को ये भी नहीं बोलते कि ठीक है आप बात करिए, रिस्पेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, जाहिर सी बात है, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, लेकिन इतना मत गिरो यार तुम लोग कि जमीन पे ही लेट जाओ तुम लोग। हाँ, बट यार क्या करेंगे वो, देखो ना, आपको भी पाकिस्तान का पैसे वैसे है नहीं इनके पास, अमेरिकन भीख में पलते हैं सब लोग। IMF किसका, अमेरिकन कंट्रोल्ड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अमेरिकन कंट्रोल्ड है, वर्ल्ड बैंक है, सब वेस्टर्न कंट्रोल्ड है। इनको पता है कि इनको शाम को अगर इनको नान खाना है तो फिर तो इनको ट्रंप की तारीफ करनी पड़ेगी। तो पर जिस तरीके से ये लोग, यार आई फील, मुझे उल्टी सी आती है कभी कभी देखने में ना, कि जैसे अजीब सा पेट में लगता है कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई इज्जत वाली बात नहीं, कोई ऐसे नहीं कि नहीं ठीक है चलो हम, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानी कौम गरीब भी है ठीक है, लेकिन यार हम भूखे सो जाएंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। वो कहता है भूखे सो जाएंगे, बच्चों वाली बात कर रहे हो, हम हाथ ही फैलाएंगे। बेसिक प्रोफेशन वही है। हाँ, 42 बिलियन कमा लेते हैं, आप समझते नहीं है। जब पाकिस्तानी फौज का ऑफिसर कमीशन होता है तो कमीशन ही ऐसे होता है, वो दोनों हाथ में कटोरा लेके स्लो मार्च कर रहा है वो, जैसे बाकी लोग राइफल लेके कर रहे हैं ना, वो सामने है जो अपॉइंटमेंट है वो स्वॉर्ड लेके कर रहा है मार्च। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में दोनों हाथ में कटोरा लेके कि बेटा अब आप लेफ्टिनेंट बने हैं, कल आप जब जनरल बनेंगे, ब्रिगेडियर बनेंगे, आपको भीख मांगनी है कौन के लिए, तो अभी से आप प्रैक्टिस करें बेटा। फिर इनके कोर्सेज होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। फिर कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज में इनको मिलिट्री प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वहां पे सिखाया जाता है कि कौन कौन से इलाके हैं, मैप पे बताओ। सर्टिफिकेशन इन बैगिंग, हाँ, सर्टिफिकेशन इन बैगिंग, फिर इनको डिग्री मिल, मैं बता रहा हूँ ये पूरी कौम उस डायरेक्शन में जा रही है। एंड आर्मी इज लीडिंग देयर वे, पाकिस्तान आर्मी। यार हद ही हो गई, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ट्वीट्स करता है, माय ब्रदर, एक तो ब्रदर, आप ब्रदर लिखिए, एक तरीका उसका, वो ब्रदर बोलने का इतना छिछोरा तरीका है ना ब्रदर बोलने का। द मैन हैज एब्सोल्युटली नो क्लास, नो सोफिस्टिकेशन। सर ब्रदर तो हो भी नहीं सकते ना, ज्यादातर डिप्लोमेट्स या फॉरेन जो स्टेट हेड्स हैं वो फ्रेंड्स लिखते हैं, ब्रदर्स तो बहुत कम। नहीं, आप ब्रदर लिखो, मैं कह रहा हूं कि आप जरूर ब्रदर लिखो ना, कोई गलत नहीं, ठीक है, आपको भाईचारा। ये ब्रदर उसी को लिखता है जिससे पैसे ले, यू अंडरस्टैंड। आप ब्रदर लिखो, खुल के लिखो, 10 देशों के राष्ट्रपतियों को आपको ट्विटर पे ब्रदर लिखना है, आपका हक है यार। पर तू ब्रदर उसी को लिखता है जो तेरे को पैसे देता है, मेरी ये प्रॉब्लम है। तुझे जिससे मांगना होता है उससे ब्रदर लिखता है, बाकी को ब्रदर नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता यार? वहां से मिलना नहीं होता है ना सर इनको। हाँ, ये कहता भाई, अगर कल मोहम्मद बिन सलमान ये बोले कि मैंने अपने पैर धो दिए हैं, तू पानी पी मेरे धुले हुए पैरों का, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर पी जाएंगे एक गिलास, में बता रहा हूं। ये इतने गिरे हुए हैं यार, दे आर हॉरिबल पीपल।
इमेजिन करके ही और लग रहा है। हाँ, मतलब कि कोई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गुलाम हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। सर, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं मोइन पिरजादा, ठीक है, इन्होंने एक वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने हम शब्द यूज़ किया, मैं पाकिस्तानी कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान को ही कोट कर रहे थे। अब बेवकूफ़ बनाया, सऊदी अरेबिया हमें कुछ पैसे तो दे देगा लेकिन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है वो नहीं करेगा। नहीं तो मोहित पीरजादा ठीक बोल रहा है। हाँ, आप, ये पाकिस्तानियों को बहुत गलत फहमी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में मोहित पीरजादा, देखो ठीक तो बोला है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन बेवकूफ नहीं बना रहा वो। सऊदी अरेबिया बेवकूफ क्यों बनाएगा आपको? बेवकूफ आप उसको बनाते हैं ना जिससे आपको फायदा होता है। मैंने राम को बेवकूफ बना दिया या गोपाल को बेवकूफ बना दिया, मुझे कुछ फायदा था। उनको क्या फायदा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान इज डेड वेट, पाकिस्तान इट्स यूजलेस, इट्स लाइक बॉडी में अपेंडिक्स होता है ना, तुम निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी को, इट्स लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन। तो भाई मेरा सिर्फ यह कहना है कि पाकिस्तान को बेवकूफ नहीं बनाया, इसमें मैं उनसे डिसएग्री करूंगा, लेकिन हां, क्यों करेगा सऊदी अरब? उनको पागल कुत्ते ने काटा है। देखो, एक तो चीज है कि आपने सूद पे पैसा दे दिया या आपने हेल्प में पैसा दे दिया, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। बट यार आप ये नहीं कह सकते कि यू नो ये जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है जी, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको मिलेगा कुछ उससे। जब आप इन्वेस्ट करते हैं कोई चीज, जब आप कहते हैं कि ठीक है मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा है कि मुझे हर साल इससे 15-20 मिलना चाहिए, रुपए मिलने चाहिए, 7-8 रुपए 10 रुपए मिलने चाहिए वापस। पाकिस्तान से तो कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना मतलब डूबना। इनको ऐसा लगता है कि यूएई इनसे नफरत कर रहा है, इसलिए यूएई में इन्होंने गड्ढा कर दिया पाकिस्तानियों ने। आप समझ रहे हैं जी। ये पनौती है भाई, ये पनौती है जैसे कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके लिए पाकिस्तानी भस्मासुर टाइप के हैं। ये जिसको हाथ लगाएंगे चीज राख हो जाएगी, जिस चीज को हाथ लगाएंगे चीज राख हो जाएगी। ये सिर्फ मांगने में अच्छे है सर। सिर्फ आप बताओ, चाइना ने इन्वेस्ट करा, सीपैक बनाया जी, 35 अरब डॉलर लगभग उसने लगा दिया। 60 अरब का प्लान था, 35 लगा दिए, ठीक है। नाक से लकीरें खिंचवा दी इन्होंने चाइनीज के। अब बताओ कहां है इन्वेस्टमेंट तुम्हारी, कहां है सीपैक? मर चुका सीपैक तुम्हारा। उसको सिसक के चाइनीज थोड़ा सा उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा बैठ गया। मैसिव करप्शन। अच्छा, सिर्फ करप्ट नहीं है पाकिस्तानी, ये इनकॉम्पिटेंट नालायक भी हैं, इनको काम ही नहीं आता, इनको बस यही चीज आती है, दैट्स इट। बेसिक कोर्स वही है, बेसिक कोर्स वही है उनका बस, ठीक है। जो कंपनियां एक दो ग्वाडर इकोनॉमिक जोन में लगी भी थी वो भी अब जा रही हैं चाइनीज। यार इनको आता ही नहीं पाकिस्तानियों को। एक तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेड है। उसको, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है, उसको जानबूझ के उसके अंदर हवा फूंकी जा रही है कि जिंदा रहे। फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गॉन। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत पहले मर चुकी थी, ये आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेटर पे रख रखा है, आईसीयू में है वो इकोनॉमी, ठीक है। ये कैसी इकोनॉमी है कि इसको आईएमएफ का लोन नहीं मिला तो निपट जाएगी? ये कैसी इकोनॉमी है? आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाए 78 साल के बाद? आप अपने जिहाद करेंगे और ये मोमिन है और ये लड़ेगा और गजवा हिंद। भारत को अगर डराना है तो यहां पे 100-200 कटोरे भेज दो, हमें लगेगा यार पैसे मांग रहे हैं तो हो सकता है हम थोड़ा सा डर जाएं, घबरा जाएं इनसे कि यार ये तो मांगने के लिए आ गए। मांगने वाले सब डरते हैं, वही है इनका। आप तो कोई भी मुल्क कैसे इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? इन्वेस्ट करेगा पैसे। आपको लगता है जो सीपैक का ड्रामा हुआ है वो सऊदी अरब देख नहीं रहा है? बिल्कुल देख रहा होगा सर। क्या पूरी दुनिया अमेरिका नहीं देख रही? अमेरिका कौन सा इन्वेस्ट कर रहा है? पैसे दे देता है। आपको पोलियो के लिए पैसे चाहिए, 200 मिलियन दे दिए। आपको F-16 का करवाना है, 400 मिलियन दे दिए। आपको बच्चों की जो फीमेल एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, क्लीन वाटर के लिए चाहिए, भीख दे देगा वो। इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा। कोई पागल का बच्चा होगा जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान गड्ढा है यार, इससे बेहतर अपने डॉलर लो, तेल छिड़को, आग लगा दो, बेटर है देन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान।
पाकिस्तानी पता लगा और देना पड़े तुम्हें, तुमने 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, पता लगा 15 का नुकसान हो गया पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट को सर वो कहते हैं हो गया। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे। हाँ सर, क्विकली क्वेश्चंस करते हैं, देन आई हैव टू लीव। हाँ, यश गुप्ता है, इन्होंने कहा है कि जो कहां से हैं यश गुप्ता? इन्होंने अपना लोकेशन नहीं लिखी है सर। यश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सारे व्यूअर्स से कि जब भी आप ऐसा करते हैं ना, प्लीज अपनी लोकेशन एक बार अगर आप लिख देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, इन द सेंस कि हम बोल पाएंगे आप किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, किस इलाके के हैं, तो बेहतर फिर आइडेंटिफाई हो। इन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बीजेपी बनने के बाद सरकार को कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए जबकि बांग्लादेशी इलीगली इन्फ्लक्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये बांग्लादेशी इन्फ्लक्स एक प्रॉब्लम है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो स्टेट, मैं डी इंडस्ट्रियलाइज वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री इज रियली सफर्ड नाउ। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि, मैं एक बात बताता हूं आपको, बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल, ये लीडर रहा है, थॉट लीडर रहा है इंडिया का। एक कहावत है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बट जो बंगाल की ग्लोरी है ना, उसके लिए वही एनवायरनमेंट आपको लाना पड़ेगा वापस। 2 स्टेट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, भारत में 2 स्टेट्स हैं। अगर उनको आपने सॉर्ट आउट कर दिया, अगर आपने उनको सॉर्ट आउट कर दिया और वहां पे आपने बिल्कुल ठीक चीजें कर दी, दे विल डायरेक्टली इंपैक्ट जीडीपी। एक बिहार है, एक वेस्ट बंगाल है। यस सर, बिहार 100% सर। खुश हो गए तुम? हमारा राज्य सर बहुत जरूरी है हमारा डेवलपमेंट। नहीं, वहां मैं बता रहा हूं, आप देखिए पूरी सिविल सर्विसेज में बिहारी भरे हैं। कोई कह सकता है कि ब्रेन पावर की कमी है? आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी बंगाली है, आप टॉप की पोजीशंस में देखिए जरा, बंगालीज एट द टॉप, व्हाई आर दे नॉट एबल? सेक्शंस, लिटरेचर, एजुकेशन, आर्ट, सब में। नहीं, आप वर्ल्ड बैंक में देख लीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस में देख लीजिए, आप मतलब wherever you will see Bengalis and Biharis and both these states, अंदर हाल खराब है, बाहर सुपरस्टार बन रखे हैं। एवरीबडी इज अ सुपरस्टार आउटसाइड। व्हाई? इसका मतलब वो बेसिक ह्यूमन मटेरियल है वहां पे, और आज से नहीं, हजारों साल से। आचार्य चाणक्य जिनके ऊपर हमारी कंपनी है, वो कहां से थे? मगध से थे ना? यस। बस तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे उनके कोर्समेट हो तुम। कोर्समेट नहीं है सर, हमारा है। ऐसे फालतू अपना। और बताओ सर। अलका गुप्ता हैं जालंधर पंजाब से, इन्होंने पूछा कि सर कि अभी हाल में अमृतसर और जालंधर में जो बॉम्ब विस्फोट हुआ है, इसमें क्या आईएसआई इसके पीछे हो सकती है? ये किन सवाल। आईएसआई इसके पीछे है, हो नहीं सकती है। पूरा जो खालिस्तान नेटवर्क है सपोर्टेड बाय द आईएसआई। अब इनको लग रहा है कि कश्मीर शांत हो गया लगभग, ठीक है, अब पंजाब में कुछ करो। दोनों बॉर्डर स्टेट्स हैं, दोनों में ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूं कि परेशानी अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में जाके सॉल्व करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम आप कश्मीर में, पंजाब में सॉल्व नहीं कर सकते। गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। यस सर, आजकल ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है। यस, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलें? ओके, ठीक है भैया, आपके राम राम। जय हिंद।